Hello everyone, hope you are doing well. My name is Gaurav and today we will continue the remaining portion of our first chapter, the nature and the significance of management. So let's begin. Today we will continue with the functions of management. So अगर मैं functions of management की बात करूँ तो functions of management को broadly जो 5 parts हैं उसमें divide किया गया है. The first one is the planning. The second one is organizing, third one is staffing, fourth one is directing and the fifth one is controlling. ये जो पांचों पॉइंट्स हैं ये आपके चैप्टर्स हैं, काफी बड़े बड़े चैप्टर्स हैं जो कि आपकी बुक के अंदर गिवन है. फ्रॉम चैप्टर नंबर 4 टू चैप्टर नंबर 8 ये सारे वो पार्ट हैं जो कि आपकी बुक्स में एक मेजर चैप्टर्स हैं. आगे जाके काफी ज्यादा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बट फॉर टुडे हम लोग इसका एक काफी बेसिक सा मीनिंग समझेंगे कि ये होते क्या है. द फर्स्ट वन इज प्लानिंग. प्लान ऑलमोस्ट मेरे अकॉर्डिंग सबको पता होगा कि प्लानिंग होता क्या है. 12th क्लास में आते आते बच्चे सब सीख जाते हैं कि प्लानिंग होता क्या है. प्लानिंग मतलब प्लान बनाना कि हमें क्या करना है, उसको में क्या मुझे करना है, उसके लिए प्रॉपरली प्लानिंग बनाना, प्रॉपरली प्लान बनाना, दैट इज द प्लानिंग. द सेकेंड पोर्शन इज द ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग की अगर मैं बात करूं तो वो जो प्लान मैंने बनाया है उस प्लान को मैं कैसे अचीव करूंगा. दैट मीन्स कितने लोग होंगे, कौन कौन सी मशीनरीज की मुझे जरूरत है, कितने टेन्योर में किस किस तरीके से यूज में लेते हुए मुझे उसको अचीव करना है. दैट इज माय ऑर्गेनाइजिंग. द नेक्स्ट वन इज एन स्टाफिंग. अब जो स्टाफिंग फंक्शन है आपका, स्टाफिंग फंक्शन आपका रिलेटेड होता है विद स्टाफ, विद पीपल. कितने लोगों की मुझे जरूरत है, कौन कौन सी पोजीशंस पे मुझे लोगों की जरूरत है, कितने स्किल उनके अंदर होनी चाहिए, उन सबका अरेंज करना. दैट इज द नीड ऑफ स्टाफिंग. नाउ डायरेक्टिंग क्या होता है. अब जब मैंने सही सही लोगों को उनको एग्जैक्ट पोजीशंस दे दी है तो लोगों को प्रॉपर्ली डायरेक्ट करना कि उन्हें उस काम को किस तरीके से कंडक्ट करना है ताकि मेरी कंपनी का जो ग्रुप गोल है वो क्या हो जाए, इजीली अचीव हो जाए. नाउ द लास्ट वन इज द कंट्रोलिंग. मोस्टली जो कंट्रोलिंग हमारा पॉइंट है, ये सिर्फ ये नहीं होता कि हम चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं, बट जो कंट्रोलिंग आपका पॉइंट है दिस वन, ये एनालाइज करता है कि जो हमने प्लानिंग में किया था डिसाइड, ठीक है, प्लानिंग में मैंने जो कुछ भी डिसाइड किया था, सेज मुझे 1000 यूनिट्स बनानी थी विद इन ईयर. एक साल के अंदर अंदर मुझे कितनी यूनिट्स बनानी थी, 1000 यूनिट्स. मैंने ईयर के एंड में कितनी बनाई, 800 यूनिट्स. सो ये 1000 यूनिट्स मुझे बनानी थी कि मैंने प्लान किया, लेकिन पूरा साल फिनिश हो गया और यूनिट्स मैंने कितनी बनाई, सिर्फ 800 यूनिट्स. तो ये शॉर्टफॉल आया क्यों है, ठीक है, इस शॉर्टफॉल का पता लगाना, ठीक है, और इसको हम आगे नहीं होने दें, इस बात का प्रॉपर एक्शन लेना ताकि ये फिर नेक्स्ट ईयर में हमारी हेल्प करेगी. ठीक है. सो प्लानिंग और कंट्रोलिंग देखा जाए तो ना तो ये बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन है और ना ही ये फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन है. ये बोथ है, ये बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन भी है और ये फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन भी है, क्योंकि दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं. ठीक है. नाउ द लास्ट वन, द नेक्स्ट टॉपिक हम लोग फिनिश करेंगे आज, वो है आपका द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. मोस्टली हम लोग सब जानते हैं कि जो लेवल्स होते हैं वो 3 कैटेगरी में हमारे डिवाइड होते हैं, टॉप, मिडिल एंड द लोअर. एक बात याद रखिएगा आप सभी कि जो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, सुपरवाइजरी लेवल. ठीक है. सो अगर सुपरवाइजरी लेवल भी आपको लिखा हुआ आ जाए तो उसको भी हम किस में काउंट करेंगे, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट है. काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों के अंदर कि सर ये लेवल्स की बात कर रहे हैं तो क्या डाउन जो एकदम लोअर लेवल है वहां पे क्या वर्कर्स आएंगे क्या. एक बात को आप अच्छे से दिमाग में फिट कर लीजिए कि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. किसकी बात कर रहे हैं, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. तो अगर मैनेजमेंट के लेवल की मैं बात करूं तो यहाँ पे वही लेवल होगा जो कि मैनेज करने में हेल्प कर रहा है. मैनेज हम लोग करते हैं वर्कर्स को. सो अगर हम लोग देखें तो टॉप लेवल में आपके कौन कौन से लोग आते हैं, योर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, योर चेयरमैन, प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट, सीईओ एक्सेट्रा. मतलब जो टॉप मोस्ट पोजीशंस होती हैं किसी भी कंपनी में, वो सारी की सारी पोजीशंस आपको किसके अंदर देखने को मिलेगी, आपके
इन द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अगर मैं किसी टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात करूं तो कोई भी कंपनी के जो टॉप पर्संस होते हैं उनका एक जो मेजर वर्क होता है वो क्या होता है, प्लानिंग करना कि क्या हमें काम कराना है, हमारी पूरी कंपनी में मैनेजर्स हैं, हमारे वर्कर्स हैं, और दूसरा उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना। तो ये जो दोनों के दोनों काम है, ये दोनों काम कौन करेगा, आपका टॉप लेवल। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट की, तो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आपके आ जाते हैं परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, डिविजनल मैनेजर या फिर कोई डिपार्टमेंटल हेड। अगर ऐसी कोई पोजीशन आपको वहां पे लिखी हुई आ जाए, आपके वैल्यूएबल क्वेश्चंस में लिखे हुए आ जाए, तो उसको आप इजीली मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट का नाम दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो वर्क होता है ये होता है आपका पीपल से रिगार्डिंग, क्योंकि एक बॉस कभी भी ये ध्यान नहीं रहेगा, कंपनी का जो टॉप मोस्ट पोजीशन है, सीईओ हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, वो छोटे मोटे एम्प्लॉयज के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं या फिर ग्राउंड लेवल के जो मैनेजर्स हैं उनके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। उन्हें सिर्फ अपने गोल को अचीव कराना है। ये टेक केयर करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजर की। तो स्टाफिंग का जो एक मेजर वर्क है ये वाला, ये आपका कौन करेगा, मिडिल लेवल। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं हो, इसीलिए यहाँ में सिर्फ टी लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ एम लिख रहा हूँ। नाउ द लास्ट वन इज एन लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अगर मैं लोवेस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात करूं तो यहाँ पे इस लेवल को मैं एक और नाम से जानता हूं, वो है आपका सुपरवाइजरी लेवल। सो अगर मैं सुपरवाइजरी लेवल की बात करूं तो यहाँ पे जो लोग मोस्टली वर्क करते हैं, दीज आर द सुपरवाइजर्स। फोरमैन हम लोग सुपरवाइजर्स को ही बोलते हैं, लेकिन काफी सारे क्वेश्चंस में फोरमैन लिखा हुआ आ जाता है, इसीलिए यहाँ पे मैंने फोरमैन भी लिखा है। द नेक्स्ट वन इज द क्लर्क एंड द लास्ट वन इज द सुपरिटेंडेंट। तो ये जो चारों पोजीशंस होती हैं, ये चारों पोजीशंस आपकी किसमें आती है, इन द ग्राउंड लेवल ऑफ मैनेजर। ये को हम फर्स्ट लाइन मैनेजर भी बोलते हैं। याद रखना, हमारे जो लोअर लेवल ऑफ मैनेजर होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। अब इसको मैं फर्स्ट लाइन मैनेजर इसलिए बोलता हूं क्योंकि इसके नीचे ये जो भी लोग हैं ये सब कौन होंगे, वर्कर्स। वर्कर्स के डायरेक्ट टच में कौन होंगे, आपके फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। तो इन मैनेजर्स का वर्क होता क्या है, अपने वर्कर्स को प्रॉपर्ली डायरेक्ट करना कि भाई इन्हें सब कुछ जो प्लान्स है उसके बारे में बता दिया जाता है। अब वर्कर से वो काम कराना कैसे है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट की। इसके बाद क्योंकि वर्कर्स के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में कौन है, दीज लोअर लेवल ऑफ मैनेजर्स। तो ये जो मैनेजर्स होते हैं ये प्रॉपरली कंट्रोल करते हैं एक्टिविटीज को। सो डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग ये दोनों वर्क भी किसका है, आपका लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट का। सो दीज आर द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये क्वेश्चंस आपको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में कई बार देखने को मिलेंगे। आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन से लेवल की यहाँ पे बात करी जा रही है, उसका क्या क्या एक्टिविटीज है, क्या क्या टास्क है जो वो परफॉर्म करते हैं। तो इस चार्ट को आप एक बार अच्छी तरह ध्यान में दें, और अगर आपसे कभी भी लेवल्स के बारे में पूछा जाए तो इस डायग्राम को आपको हमेशा बनाना है। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखें। ओके, सो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते क्या हैं, लेकिन जब आपको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस में आपसे सिर्फ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट नहीं पूछे जाते हैं। आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इस पूरे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस में किस लेवल की बात करी जा रही है। ठीक है, उस लेवल को एक बार जब आप आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उसको आइडेंटिफाई करने के बाद आपसे पूछे जाएंगे कि उस लेवल के जो मैनेजर्स हैं उनका फंक्शंस क्या क्या होता है, वो क्या क्या काम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, सो अगर मैं फंक्शंस की बात करूं तो फंक्शंस में हम लोग सबसे पहले यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं विद टॉप लेवल फंक्शंस। अगर टॉप लेवल मैनेजर के फंक्शंस की बात करें तो एक टॉप लेवल मैनेजर सबसे पहले क्या करता है, ऑब्जेक्टिव्स को बनाता है कि उसको किस लिए वर्क कराना है अपने एम्प्लॉय से। तो पूरे ऑब्जेक्टिव को सबसे पहले बनाएगा। ऑब्जेक्टिव्स एक बार बनाने के बाद वो पॉलिसीज बनाएगा कि भाई क्या क्या बेसिक पॉलिसीज हैं जिसके अंडर उसकी पूरी की पूरी इंडस्ट्री वर्क करेगी। ठीक है, तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन का वर्क भी किसके पास है, टॉप लेवल ऑफ मैनेजर के पास होता है। इसके बाद वेलफेयर एंड द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, किसी भी कंपनी के जो काफी क्रूशियल डिसीजंस होते हैं उनमें से एक होता है प्लानिंग। ठीक है, अगर कोई भी कंपनी के टॉप लेवल ऑफ मैनेजर्स प्लानिंग जैसा मेजर जो टास्क है अगर उसी को गलत परफॉर्म करते हैं तो कंपनी का जो सर्वाइवल है वो काफी ज्यादा खतरे में आ जाता है। सो सर्वाइवल के लिए और कंपनी के वेलफेयर के लिए जो एक रेस्पॉन्सिबल लेवल होता है वो कौन सा होता है, आपका टॉप लेवल ऑफ मैनेजर। द नेक्स्ट वन इज
असेंबलिंग रिसोर्सेज, दैट मीन्स जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं उन सारे रिसोर्सेज को अलग अलग जगह से अरेंज करना और उनको प्रॉपरली असेंबल करना, ताकि हम उन सबको क्या करें, एक ही साथ कंपनी के गोल को अचीव करने में यूज में ले सकें। जैसे फंड्स वगैरह अरेंज करना, और ये सब काम किसका होता है, आपका टॉप लेवल ऑफ मैनेजर्स का होता है। नाउ द सेकेंड लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज द मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, राइट। In the middle level of a management, the first function which he perform is the organizing departmental activities. That means अगर हम लोग देखें तो एक middle level of जो manager होता है, ये सबसे पहले करता क्या है कि इसके डिपार्टमेंट में जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म करी जाएगी उन सारी की सारी एक्टिविटीज को ये प्रॉपरली क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है कि कौन सा डिपार्टमेंट क्या टास्क परफॉर्म करेगा, क्या उसकी ड्यूटीज रहेंगी, ऑल दिस थिंग्स, राइट। Now, the next one is the recruitment and selection of an employee, right? हम लोगों ने पढ़ा था कि मिडिल लेवल ऑफ जो मैनेजर होता है ये आपका स्टाफिंग फंक्शन को कई बार परफॉर्म करता है, ठीक है। सो इन दिस लेवल वो करता क्या है, रिक्रूट करता है लोगों को। रिक्रूटमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि हम लोग सीधे एम्प्लॉयज को जॉब दे दिया है हम लोगों ने, नहीं। रिक्रूटमेंट का जो मतलब होता है वो सिर्फ होता है लोगों को इन्वाइट करना, राइट। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट कर रहे हैं और उसके बाद उनको प्रॉपरली रिफाइन करने के बाद जो बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट है उसको हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं फॉर दैट पर्टिकुलर पोस्ट और फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब, राइट। इसके बाद जो एक वर्क होता है मिडिल लेवल ऑफ मैनेजर का, वो होता है कॉपरेशन विद अदर डिपार्टमेंट। देखिए किसी भी कंपनी में सिर्फ कोई एक डिपार्टमेंट नहीं होता है, काफी सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं जो कि एक साथ वर्क करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग इज इन ए डिपार्टमेंट, फाइनेंस इज इन ए डिपार्टमेंट, HR हो गया हमारा। तो ये सब काफी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जो कि एक कंपनी में आपस में मिलके काम करते हैं, ठीक है। तो इन सारे के सारे डिपार्टमेंट के साथ क्या करना, प्रॉपरली कोऑपरेट करके चलना, ये काम किसका होता है, आपका मिडिल लेवल ऑफ मैनेजर का, राइट। इसके बाद जो एक टास्क है वो क्या है, आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज। दैट मीन्स हमारे टॉप लेवल ऑफ मैनेजर्स ने कुछ पॉलिसीज बनाई है, राइट। इन पॉलिसीज को समझना, ठीक है, इन पॉलिसीज को समझना और इनको अप्लाई कराना हमारी कंपनी में, ये वर्क किसका होता है, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजर का, राइट। सो एक बार जब मिडिल लेवल ऑफ मैनेजर का वर्क फिनिश हुआ तो उसके साथ साथ फिर जो वर्क है वो हम लोग पढ़ रहे हैं अब लोअर लेवल ऑफ मैनेजर का। लोअर लेवल ऑफ मैनेजर को हम लोग दो और नाम से जानते हैं। द फर्स्ट वन इज एन सुपरवाइजरी लेवल, पहला जो नाम है इसका वो क्या है, सुपरवाइजरी लेवल। इसके अलावा एक और नाम से इसको जाना जाता है, दैट इज द ऑपरेशनल लेवल। तो अगर आपको क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि आप ऑपरेशनल लेवल को समझाइए या फिर सुपरवाइजरी लेवल को समझाइए या ये कौन सा लेवल है, तो आप सीधे लिख देंगे कि दैट इज द लोअर लेवल ऑफ मैनेजर और उसके फंक्शंस ये सारे होंगे, ठीक है। जो फर्स्ट फंक्शन है इसका वो क्या है, सोल्व द वर्कर्स प्रॉब्लम। ऑब्वियसली क्योंकि वर्कर के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में कौन होते हैं, दीज सुपरवाइजरीज, तो ये उनकी जो भी बेसिक प्रॉब्लम्स हैं उन सारी प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करते हैं। उन सबको फाइंड आउट करने के बाद उसके जो भी रेमेडीज ये लोग उनको दे सकें, जो उन प्रॉब्लम को सोल्व कर सकें, तो उसके लिए ये लोग इनिशिएटिव लेते हैं ताकि जो भी हमारे कंपनी के वर्कर्स हैं वो फुल एंथुसियाज्म के साथ कंपनी के गोल को अचीव करने में पार्टिसिपेट करें, राइट। The next one is maintain a healthy working environment. That means एक ऐसा अच्छा एनवायरमेंट क्रिएट करना जो कि सारे वर्कर्स के लिए क्या हो, काफी ज्यादा फेवरेबल हो, जहां पे सारे वर्कर्स पूरे मन से काम करें और कंपनी के सर्वाइवल में और उसकी ग्रोथ में पार्टिसिपेट करें, राइट। द नेक्स्ट वन इज मेंटेन द गुड क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट। हमें हमेशा क्या रखना है, क्वालिटी को मेंटेन करना है। तो जो क्वालिटी चेक का जो काम होता है कि वर्कर्स अच्छी क्वालिटी का गुड्स को ही बनाएं और वेस्टेज को क्या करें, मिनिमाइज करें। ये दोनों टास्क किसके होते हैं, आपके लोअर लेवल ऑफ मैनेजर के ही होते हैं, राइट। सो अगर आपको किसी भी वैल्यूएबल क्वेश्चन में ये बोला जाए कि भाई कौन से लेवल यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले उस लेवल को आप आइडेंटिफाई करिएगा और उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि ये लेवल कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करता है, तो ये उसका आंसर आपको लिखना है। एग्जामिनेशंस में इन पॉइंट्स को आपको थोड़ा और एलेबोरेट करके लिखना होगा, राइट। नाउ हमारे इस चैप्टर का एक लास्ट जो टॉपिक है वो है आपका कोऑर्डिनेशन, राइट। अब कोऑर्डिनेशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो कोऑर्डिनेशन ऑलमोस्ट हम सभी लोग हमारे रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं। कंपनी में ऑलमोस्ट हर जगह कोऑर्डिनेशन होता है, राइट। अगर आप लोग भी देखें तो एक बार में हम लोग काफी सारी एक्टिविटीज को आपस में मैनेज करते हैं, लेकिन उन सारी एक्टिविटीज को प्रॉपरली तालमेल बिठा के चलना, कोऑर्डिनेशन को देखा जाए तो हिंदी में ये बोलते हैं कि तालमेल मतलब तालमेल को बैलेंस करना। तो अगर हम लोगों ने उस तालमेल को वहां पे प्रॉपरली
बैलेंस किया तो उससे क्या होगा, हमारी जो कंपनी का गोल है वो इजीली अचीव हो जाता है। एक बार समझते हैं व्हाट इज द टर्म कोऑर्डिनेशन। इट मींस ब्रिंगिंग टुगेदर ऑल द एक्टिविटीज, जितनी भी एक्टिविटीज है उन सबको एक साथ लेके आना, एंड रिसोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ब्रिंगिंग द हार्मोनी इन देम, मतलब जितने भी रिसोर्सेज मेरे पास हैं, चाहे वो मेरी ह्यूमन बींग्स हो, मतलब कोई मेरे जो लोग हैं वो हैं, या मेरे पास जो मशीनरीज हैं वो हो गई, या जो भी मेरे पास मनी है, जो कुछ भी है, मेरे जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सारे रिसोर्सेज को एक साथ एक ही जगह असेंबल करना, और उनको किस तरीके से मैं बेस्ट वे में यूज कर सकता हूं, ये वर्क किसका होगा, मेरे कोऑर्डिनेशन का, राइट। सो अगर मैं प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करता हूं तो मेरी कंपनी का जो गोल है वो इजीली अचीव हो जाएगा, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन होता है वो क्या होता है, दैट इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। दैट मीन्स मैनेजमेंट के हर एक एलिमेंट में, हर एक स्टेप में हमें कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो कोई गोल कभी अचीव कर ही नहीं सकता, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले हैं वो अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट को या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ये बताए ही ना कि मार्केट में उनके गुड्स की डिमांड कितनी है या पॉपुलैरिटी कितनी है, तो एग्जैक्ट जो एक जजमेंट होता है वो हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नहीं लगा पाएगा। और अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपनी कैपेसिटी के बारे में मार्केटिंग वालों को नहीं बताए, या जो उनके पास रॉ मटेरियल है अगर उनको और परचेस करना है, उनको फंड की रिक्वायरमेंट है, बट वो प्रॉपरली फाइनेंस डिपार्टमेंट को इस बारे में अपडेट ना करें, तो ये क्या होगा कि आपस में डिपार्टमेंट्स में, क्योंकि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, तो आपस में इनकी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से जो ग्रुप गोल है, जो कंपनी का गोल है, उसको अचीव करने में यहाँ पे काफी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। सो इट इज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, जरूरी है काफी ज्यादा, इसके बिना कोई गोल अचीव कभी हो ही नहीं सकता है, राइट। सो अब इन पॉइंट्स को हम लोग समझेंगे कि क्यों ये एसेंस है, क्यों इतना ज्यादा जरूरी है कोऑर्डिनेशन किसी भी कंपनी के लिए, राइट। The first one is it ensures the unity of efforts। देखिए जितने भी लोग हैं वो सब एक साथ मिलकर कंपनी के गोल को अचीव कर रहे हैं, राइट। तो एक साथ जब लोग एक साथ मिलकर कंपनी के गोल को अचीव करेंगे तो वो तभी पॉसिबल है जब वहां पे प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है, राइट। सो इफ देयर इज अ गुड कोऑर्डिनेशन देयर इज ऑलवेज अ यूनिटी ऑफ एफर्ट्स, राइट। द सेकंड वन इज एन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। अब लोग बाग एक साथ तो काम कर रहे हैं एक जगह, लेकिन क्या सारे के सारे लोग एक साथ जो काम कर रहे हैं वो एक ही गोल को अचीव करने के लिए कर रहे हैं क्या? सो उन सबके गोल को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करना, ये कब पॉसिबल होगा, जब वहां पर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन दिखेगा, राइट। सो दीज 2 पॉइंट्स आर कवर्ड। नाउ द थर्ड वन इज एन कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस अगर हम लोग देखें तो, क्योंकि कंपनी कभी बंद होने नहीं वाली है, कोई भी इंडिविजुअल कंपनी को जब स्टार्ट करता है तो बंद करने के लिए नहीं करता है, उसका जो मेजर एम होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना और ज्यादा ग्रोथ करना। तो उस कंडीशन में हम लोग जो है वो कंटिन्यूअसली टास्क लेते आते रहेंगे, और जब टास्क हमारा हर साल चेंज होगा तो वहां पे कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट भी हमें पड़ेगी। तो कोऑर्डिनेशन कभी भी फिनिश नहीं होता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज एन परवेसिव फंक्शन। अब कई बार एक क्वेश्चन आता है कि बच्चों को परवेसिव का मतलब ही पता नहीं होता है। सो जो परवेसिव वर्ड है उसका जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो होता क्या है, दैट इट अप्लाइज एवरीवेयर, दैट मीन्स इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। तो परवेसिव अगर आपको कभी समझ में नहीं आए तो इसकी जगह आप लिख सकते हैं एप्लीकेबल एवरीवेयर। वो चीज जो कि हर जगह अप्लाई होती है। अगर मैं किसी भी लेवल की बात करूं, हमारे खुद की लाइफ में बात करूं, तो हमें हर चीज को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, तभी जाके हमारे टास्क जो हैं, हमारे जो भी डिजायर्ड गोल्स हैं उन सबको हम अचीव कर सकते हैं। तो ये हर जगह अप्लाई होता है, चाहे आप लोअर लेवल की बात करें, चाहे आप टॉप लेवल की बात करें, चाहे आप लोग मिडिल लेवल की बात करें, राइट। द नेक्स्ट वन इज एन डेलिब्रेट फंक्शन। अब डेलिब्रेट फंक्शन का मतलब होता है क्या है कि बहुत ज्यादा नाजुक फंक्शन है। डेलिब्रेट का वर्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है, हिंदी थोड़ी सी मेरी खराब है यहाँ पे। सो डेलिब्रेट फंक्शन का मतलब होता क्या है कि काफी ज्यादा नाजुक फंक्शन है, काफी केयरफुल तरीके से मुझे अपने इस गोल को अचीव करना होता है। क्योंकि कोऑर्डिनेशन के टाइम पे अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक्स हमसे होती है, सपोज किसी इंफॉर्मेशन को पास करने में मैंने कोई मिस्टेक कर दी, तो उस एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से मुझे काफी बड़ा लॉस फेस करना पड़ सकता है। सो कोऑर्डिनेशन जब भी हमें परफॉर्म करना होगा तो काफी ध्यान से वहां पे हम लोग उसको परफॉर्म करते हैं, राइट। द नेक्स्ट वन इज एन रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑल मैनेजर्स।
ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो कोऑर्डिनेशन का जो फंक्शन है उसको परफॉर्म करेगा, या मिडिल करेगा, या लोअर करेगा। ऐसा नहीं होता है। आप जिस भी लेवल पे वर्क कर रहे हैं, हर एक लेवल के मैनेजर की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो क्या होती है कि वो प्रॉपरली कंपनी में कोऑर्डिनेशन जो है उसको बैलेंस करके चले, ताकि उसके जो गोल है उसको अचीव करने में उसको दिक्कत कभी भी नहीं आए। नाउ द नेक्स्ट वन इज नो ओवरलैपिंग। अब एक बात आप सोचिए, अगर किसी भी कंपनी में हम किसी टास्क को परफॉर्म करते हैं तो जो मेजर हमारा फोकस होता है वो किसके ऊपर होता है कि हम लोग इस पूरे एक्टिविटीज को किस तरीके से अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी कंपनी में गया, या सपोज मैं किसी ऑफिस में गया, मैं वहां पे वर्क कर रहा हूं। अब जाते ही मैं मेरी मर्जी से मेरी जो इच्छा हुई मैं वो काम करने लग गया, राइट। अब हो सकता है कि उस काम को ऑलरेडी किसी और ने परफॉर्म कर लिया हो, राइट, या वो काम करना ही नहीं हो। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि मुझे जो काम करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन क्योंकि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं था विद माय बॉस या विद माय कलीग्स, या मुझे प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस नहीं मिले, तो उस वजह से क्या होगा, जो काम मुझे करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, जिस काम की नीड नहीं थी, वो काम मैंने परफॉर्म कर लिया। सो देयर इज ऑलवेज अ लैक ऑफ there is always a mistake if we are not performing our activities in a proper coordination, right? So our chapter is finished. We'll finish our first chapter. Thank you.